कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। एकादशी की सब कुछ बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का पेज 31 पढ़ेंगे। वे अपनी करनी पर पश्चाताप कर रहे थे। उन्हें श्रृंगी द्वारा 7 दिनों में अपनी मृत्यु के शाप का समाचार मिला। शमिक ऋषि ने एक संदेश वाहक द्वारा राजा को इस आकट शाप की सूचना भेज दी, जिससे वे भगवत धाम लौटने की तैयारी कर सके। यदि महाराज परीक्षित चाहते तो वे शमिक ऋषि के पास जाकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांग सकते थे, परंतु चूंकि ऋषि ने इतने खेद के साथ यह संदेश भेजा था, परीक्षित जानते थे कि उन्हें देखकर ऋषि और अधिक लज्जित हो जाएंगे। इस प्रकार शाप को निरस्त करने की बजाय महाराज परीक्षित ने इस शाप को अपनी समस्त भौतिक आसक्तियों से मुक्त होने के एक सुअवसर के रूप में देखा। ये सब विचार करके उन्होंने सर्वप्रथम अपने पुत्र को राज्य का कार्यभार सौंप दिया। फिर वे यमुना के तट पर बैठ गए। मृत्यु पर्यंत उपवास का दृढ़ व्रत लेकर वे एकाग्र मन से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करने लगे। संपूर्ण ब्रह्मांड में तेजी से ये समाचार फैल गया और तीर्थाटन के बहाने सारे महान ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए। वे भली भांति जानते थे कि जहां श्री सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम कथा करने वाले हैं, इस प्रकार महाराज परीक्षित अनेक महान ऋषियों जैसे नारद मुनि, श्री व्यासदेव, भृगु, वशिष्ठ, पराशर, अत्रि, विश्वामित्र, अंगिरा, परशुराम, भारद्वाज, गौतम, चैवन, शरद्वान, उत्थय, मैत्रेय और इत्यादि तथा राजा महाराजाओं से घिरे थे। महाराज परीक्षित ने सबका यथोचित अभिनंदन किया और इस संसार से प्रयाण करने से पहले जाने अनजाने किए गए अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। सभा में जब सबने अपना आसन ग्रहण कर लिया, महाराज परीक्षित खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मैं अपने पारिवारिक जीवन तथा शाही ऐश्वर्यों से अत्यधिक आसक्त हो गया था, इसलिए मुझ पर विशेष कृपा करते हुए भगवान इस ब्रह्म शाप के रूप में मेरे समक्ष प्रकट हुए हैं। ब्राह्मणों, कृपया मैं पूरी तरह से आपके प्रति समर्पित हूँ, कृपया मुझे स्वीकार करें। मैंने अपने हृदय में एकमेव श्री भगवान की चरण कमलों का आश्रय लिया है। जब चाहे, अब चाहे, तक्षक मुझे तत्क्षण भी क्यों न डस ले। मेरी बस यही एकमात्र इच्छा है कि आप सब निर्बाध भगवान विष्णु की महिमाओं को गाते रहें। मैं आपको सबको नमन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि यदि पुनः इस संसार में मेरा जन्म बदा है तो वैसा होने दो। मेरी एकमात्र यही कामना है कि हर परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में के प्रति मेरी आसक्ति बनी रहे और मुझे भक्तों का संग प्राप्त हो। मैं यहाँ मृत्यु पर्यंत व्रत लेकर बैठा हुआ हूँ और आपसे अपना सर्वोच्च कल्याण मार्ग जानने का इच्छुक हूँ। यह कहकर महाराज परीक्षित गंगा की दक्षिणी तट पर उत्तरमुखी होकर बैठ गए। कुश घास से बने अपने आसन की जड़ें पूर्व दिशा की ओर थीं। राजा के दृढ़ निश्चय को देखकर स्वर्ग में देवताओं ने नगाड़े बजाकर एक पुष्प वर्षा करके अपने हर्ष को व्यक्त किया। वहां एकमात्र ऋषि मुनियों ने भी महाराज परीक्षित की प्रशंसा की। हे राजन, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आपने भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए अपने राज्य का परित्याग कर दिया है। जब तक आप अपने इस मर्त्य शरीर को त्याग कर भगवान के परम धाम को प्राप्त नहीं हो जाते, हम यहीं रहेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।